जैसे ही रीमा अपनी ससुराल में आती है तो अपनी जेठानी जी को देखती है। रीमा की जेठानी उससे बार बार यही बोलती और बहुत उल्टे सीधी बातें करती और उसको बहुत ताने देती। रोहित के जाने के बाद रीमा की जेठानी रीमा से बोलती है। रीमा की जेठानी रीमा को ताने सुनाया करती, तू तो एक गरीब घर की लड़की है, तुझसे भी क्या काम आता होगा। रीमा की जेठानी रीमा से सारे घर का काम करवाती। फिर रीमा सारे घर का काम करती और अपनी जेठानी की लड़की को कोचिंग पढ़ाती। एक दिन रीमा घर की सफाई कर रही होती है। रीमा एलसीडी की सफाई करने लगती है, तभी एलसीडी खराब हो जाती है। रीमा की जेठानी रीमा को बहुत सुनाती है, घर से बाहर निकलने को कहती है और बोलती है, तेरी कोई औकात नहीं इस घर में रहने की, मेरे घर से निकलो। ये सुनकर रीमा उससे बोलती है, जेठानी जी मैं क्यों जाऊं, जितना आपका घर है उतना मेरा भी घर है, मैं नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर रीमा की जेठानी रीमा से बोलती है, इसमें तेरा और देवर जी का कोई हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा मैं अपने बाप के घर से लाई थी, और वैसे भी ये इनका सगा भाई नहीं सौतेला भाई है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, घर से बाहर निकलो। फिर वह दोनों रीमा का पति घर से बाहर निकल जाते हैं और रीमा अपने पति से बोलती है, रोहित ऐसा करते हैं, जब तक आपका काम लगता है जब तक मेरे बापू के यहाँ पर चलो, वहीं पर रहेंगे, जब तक आपको कोई नौकरी मिलेगी फिर अपने नया घर खरीद लेंगे। राज ये बात रीमा की सुनकर रीमा के साथ चला जाता है। वह सारी बात अपने पिताजी को बता देती है और उसके पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा ठीक है, तुम जब तक यहीं रहो जब तक तुम्हारा काम नहीं लग जाता। बेटा हमारे घर एसी कूलर नहीं है और आप लोगों की तो एसी कूलर में रहने की आदत है। नहीं बाबूजी हम रह लेंगे। फिर रीमा अपने रोहित और अपने बाबूजी से बोलती है, मुझसे मोची का काम आता है, मैं जूते चप्पल बना कर दूंगी और बहुत सुंदर जूते चप्पल बनाने की कोशिश करूंगी और मैं आपको बना कर दूंगी और आप उन्हें बेच कर आना। रोहित को ये बात बहुत ठीक लगती है। अगले दिन और रीमा जूते चप्पलें बनाने लगती है, अच्छे से अच्छा डिजाइन बनाती है और वहाँ रोहित चप्पल बेचकर आता और उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती, क्योंकि वर्षा के जूते और चप्पल सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते। फिर उनके चप्पलों और जूतों की मांगे बढ़ने लगी और उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना एक अच्छा सा घर खरीदा और राज ने अपने बाबूजी को एक अच्छी सी एसी लाकर दी और रोहित अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया। वह बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं और उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और रीमा रोहित बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी रहने लगते हैं।